उत्तर प्रदेश आदर्श मंडल द्वारा विद्युत विभाग से संबंधित तमाम समस्याओं को लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर जाकर किया घेराव, प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र सौंपा। जनपद शाहजहांपुर से योगेश वाजपेयी की ये खास रिपोर्ट जानिए। आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष पंकज वर्मा सर्राफ के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारी अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खंड कार्यालय के बाहर विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। तदुपरांत अधीक्षण अभियंता जेपी वर्मा को मांग पत्र सौंपते हुए बताया कि शासन देश में ओटीसी योजना के उपभोक्ता के पुराने बिलों को संशोधित कराकर ओटीसी योजना का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए, परंतु विभागीय कर्मचारी अपने कंप्यूटर से में पहले ही अशुद्ध बिल की राशि को आधार मानकर जबरदस्ती इस राशि को जमा करवा रहे हैं। इस आधार पर रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा करवा रहे हैं, जो कि मनमाना तरीका है। विद्युत कर्मियों द्वारा शासनादेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पंकज वर्मा सर्राफ ने बताया, एफआईआर वाले प्रकरण में विद्युत उपभोक्ता से पहले से ही भेजे नोटिस अथवा एस्टीमेट के आधार पर 35% राशि जमा कराकर तथा 65% राशि की छूट देकर बकाया जमा कराकर वाद का निस्तारण तो कर रहे हैं, परंतु जो विद्युत उपभोक्ता एस्टीमेट राशि के अनुसार राशि जमा कर रहे हैं, उनका बकाया बिल में इस राशि को दोबारा जोड़कर बकाया जमा कर रहे हैं। पंकज वर्मा ने कहा कि विद्युत विभाग में दलालों का जमाव वाला है, पूरे समय बना रहता है। जो पुराने बकाया बिल हैं, उनमें विभागीय कर्मियों की मिली भगत से शुद्ध कराकर हजारों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। ऐसे विद्युत कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पंकज वर्मा सर्राफ, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल शाहजहांपुर। करवा के तब निकलते। पंकज जी, आज क्या समस्या थी, किन समस्याओं को लेकर आपने अधीक्षण अभियंता का घेराव कर ज्ञापन दिया है? देखिए, सरकार के द्वारा ओटीएस योजना लागू है, उसमें विभिन्न तरीके की समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि वहाँ पर जब कोई भी हमारा कंज्यूमर या व्यापारी जाता है ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए, कि वहाँ पर ये देखा गया है कि चाहे गोविंदगंज हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जहाँ जहाँ इनके सब स्टेशन या स्टेशन है, जहाँ समाधान हो रहा है, वहाँ पर दलाल बैठे हुए हैं। दलाल पहले ही पकड़ लेते हैं, हम करा देंगे। और एक समस्या ये आती है कि उसमें या तो दलाली हो जाती है, और जिसका बिल सही होना है वो वास्तविक रूप से सही नहीं हो पाता, उसका शोषण हो जाता है। इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि उसका समापन होना बहुत जरूरी है, अन्यथा जो उपभोक्ता हैं और आम नागरिक हैं उनको इस योजना का लाभ मिलने वाला नहीं है। तो क्या आज आप आश्वासन दिया? इन्होंने कहा है कि हम मानते हैं कि हमारे विभाग में दलालों का जमावड़ा है, इस बात को इन्होंने अभी एक्सेप्ट किया है, गारंटी ली थी। और इन्होंने कहा कि उसमें आप भी सहयोग करें और हम भी सहयोग करें, हम हटाएंगे उनको। लेकिन ये बताइए, हम लोग व्यापारी हैं, क्या इनके विभाग में हर समय खड़े रहें या अपने व्यापार चलाएं? ये तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये अपने विभाग से दलालों का बाइकाट करें और अपने अधिकारियों पर अंकुश लगाएं कि यहाँ पर दलाल कैसे आते हैं। अगर वो तब भी उनको बैठाते हैं अपने पास, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो ये मामला हो गया। एक मामला ये है, उसका इमरान नाम का TG2 है गोविंदगंज में, वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। ये एक कनेक्शन था, नाम बताए प्रांशु वर्मा के नाम से, प्रांशु सोलंकी के नाम से कटिया कनेक्शन पकड़ा गया, जिसमें कि सरकार के द्वारा ये कहा गया कि यदि कहीं कटिया कनेक्शन पकड़ा जा रहा है तो उसमें जो विभागीय कार्रवाई है, जो बिलिंग बनती है, उसको जमा कर दे, उसको वैध कनेक्शन कर दिया जाएगा और उसको कनेक्शन आवंटित कर दिया जाएगा। उसमें एक इमरान नाम का TG2 है, वो ये महेश सोलंकी, इनकी दुकान का मामला है। इनसे 20,000 रुपये उसने रिश्वत के तौर पर मांगे और कहा कि तुम बेकार बिल जमा करने गए, ये 20,000 रुपये दे देते, हम खुद ही तुम्हारा कनेक्शन करा देते। और कल जाकर के ये जब अपने प्रतिष्ठान पे नहीं थे, इनका संगीता ज्वेलर्स के नाम से प्रतिष्ठान है जलाल नगर निगोई रोड पे, तो इनकी दुकान का फोटो खींच करके चला गया। जब हमने उससे पूछा कि भाई जब ये दुकान पे नहीं थे तुम फोटो खींच के क्यों गए, तो कह रहा है ये तो सर्वे का एक अंग है। तो ये एक नंबर पे भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति है इमरान। इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोगों ने कहा है, अधीक्षण अभियंता साहब ने कहा शासी अभियंता को लिख के दीजिए, हम विभागीय कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। ये बहुत से मामले हैं इस तरीके के, तो उसके संबंध में हम लोग यहाँ आए थे। और अगर निस्तारण नहीं हुआ तो इस विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जो स्वयं ये विभाग इसके लिए जिम्मेदार है।